हरदोई में आजकल विपक्षी पार्टियों का हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहावत जैसा हो चुका है। दरअसल हरदोई की जेल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान सजा काट रहे हैं। जब से अब्दुल्ला आजम हरदोई पहुंचे हैं तब से सपा के नेता अब्दुल्ला आजम को मिलने की जुगाड़ में जेल के चक्कर काट रहे हैं, जबकि अब्दुल्ला आजम की तरफ से जेल प्रशासन को 10 नामों की सूची दी गई है, जिसमें स्थानीय नेता किसी का भी नाम नहीं है, केवल रिश्तेदार व वकील का नाम ही शामिल है। लेकिन फिर भी नेताजी मिलने की जुगाड़ में भटक रहे हैं। तो वहीं अब कांग्रेस के पदाधिकारी भी अब्दुल्ला आजम से मिलने की जुगाड़ में जेल गेट तक पहुंच गए। फिर क्या उन्हें भी जेल गेट से मायूस होकर वापस लौटना पड़ा? कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज आया था, कुछ लोग थे, उनके जिलाध्यक्ष थे और भी कुछ लोग थे। तो उन्होंने कहा कि एक पत्र भी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेके आए थे, जो आजम खां के पुत्र हैं अब्दुल्ला आजम खां, उनसे मिलने के लिए। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने कभी देखिए किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति कारागार के अंदर नहीं है। एज ए राजनीतिक व्यक्ति के रूप में कोई मुलाकात का नियम नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मिलने का नियम है। और व्यक्तिगत रूप से जहाँ सवाल है, तो जो सूची कारागार प्रशासन को अब्दुल्ला आजम खां साहब ने उपलब्ध कराई है, उसके में आप लोगों का नाम नहीं है, तो आप लोगों की मुलाकात नियमानुसार संभव नहीं है। क्या सूचना पहुंचाई थी, उन्होंने मिलने से मना कर दिया क्या? नहीं, उनके मिलने का कोई सवाल ही, जो नाम उन्होंने दिए हैं सूची में, उनमें उनका नाम नहीं है ना, तो उसमें बाकी लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। भाई हम उन्हीं को तो एंटरटेन करेंगे जिनसे वो मिलने के लिए उन्होंने सहमति जताई है। आज हम सभी कांग्रेस जन, हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारे प्रत्याशी और हमारे डीसीसी के सम्मानित 2 पीसीसी मेंबर या सीसी मेंबर सब लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जयराज जी के निर्देश पर जो हरदोई जेल में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम जी बंद हैं, उनसे मिलने के लिए आए थे। हमने कल भी जिलाधिकारी महोदय के संदर्भ में पत्र दिया था, उनको मेल भी किया था। आज भी जेल अधीक्षक महोदय से पत्र देकर मुलाकात हुई है। उन्होंने मुलाकात कराने से इनकार किया है। जो भी उनकी प्रशासनिक मजबूरी है, सत्ता है, शासन है, लेकिन चूंकि आप जान रहे हो कि कोई भी पर्ची भेजे उसे कम से कम उस पर्ची को कैदी तक पहुंचना चाहिए। वो कैदी उसके ऊपर निर्भर है, उसको स्वीकार करेगा। मगर ऐसा प्रशासन ने नहीं किया। हमने कई बार उनसे कहा कि हमारे पत्र को आप संबंधित कैदी तक भेज दीजिए, वो यदि तो रिमार्क लगा दे नहीं मिलना चाहते हैं। मगर इसमें भी उन्होंने असमर्थता व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि इतना ज़्यादा सत्ता का अहंकार, इतना सत्ता का घमंड, और ये सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। घमंड और अहंकार जब सत्ता में आ जाए, दम्भ आ जाए, तो निश्चित ही ये बादल दम्भ के छटेंगे और सवेरा होगा, इंडिया गठबंधन आएगा और निश्चित ही ये जो झूठे फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इनसे लोगों को न्याय मिलेगा। क्या कहा गया आपने? उन्होंने कहा हम नहीं मिला सकते, हमारी मजबूरी है और हम आपका पत्र भी नहीं पहुंचा सकते हैं। तो मैं ठीक है, आप जो बेहतर समझे हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। कई बार विनती की। जेल मैनुअल का हवाला देते हैं कि 10 लोगों ने सूची दी है। देखिए जेल में जो मैनुअल की ऐसी बात है कि कोई सामान्य पर्ची पर मुझे मिल सकता है, वैसे हम लोग क्यों नहीं मिल सकते। दूसरी बात है कि वो कैदी हैं, हम कैदी हैं, हम बैरक में रह रहे हैं, तो हम लोग भी मिलाई के हैसियत से मिलना चाहते थे, नहीं मिलने दे रहे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। अब इतनी आम लोगों में बंद हैं, जान को खतरा हो सकता है, उनको अलग रखा जाना चाहिए, सेपरेट व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ गलत बात है।